हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश भारती आपको मेरे यूट्यूब चैनल भारती होम्यो क्लिनिक में स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ किडनी स्टोन के विषय में। उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, किडनी स्टोन होता कैसे है और किडनी स्टोन होने के बाद आप उसका बेहतर चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, या तो डॉक्टर से कंसल्ट करके या स्वयं भी। क्या आप किडनी स्टोन होने के बाद परेशान हैं या डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है? यह दोनों बातें आपको मन में एक भ्रम पैदा करता है कि या तो मैं मेडिसिन लेके ठीक हो जाऊं या सर्जरी करवाऊं। कुछ लोगों का मानना यह है जी सर्जरी करवा के मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सर्जरी के बावजूद भी आपका किडनी स्टोन बन जाता है, जिसमें पुनः सर्जरी करवानी पड़ती है। लेकिन किडनी स्टोन को अगर समय रहते या बाद में भी, जब आपका बड़ा हो गया 7 mm या 6 mm या 4 mm जो भी हो, तो ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर्स जो बड़े बड़े अस्पताल खोल रखे उनका मानना है कि सर्जरी होना मस्ट है। जबकि मैं अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे रोगी को होम्योपैथिक दवा से बेहतर इलाज किया और उसका बेहतर रिजल्ट मिला। एग्जाम्पल के तौर पे एक मेरे पास पेशेंट आया जो पटना के, जो हमारे बिहार में पटना के काफ़ी जाने माने चिकित्सक डॉक्टर पंकज हंस, जो रूबन हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है, उनके डॉक्टर पंकज बोले जो इस डिजीज में आपको सर्जरी की आवश्यकता है, करीबन 35 से 40 हज़ार रुपये आपको खर्च लगेंगे। एक दो डॉक्टर से और कंसल्ट किया इन्होंने, फिर वह पेशेंट सारा पुर्जा लेके मेरे पास आए और बताया जी मुझे यह समस्या है। मैंने उनका सारा पुर्जा देखने के बाद मैंने उनसे मना किया जो आप सर्जरी ना करवाएं। अगर सर्जरी करवाने की आपकी इतनी ही इच्छा है तो कृपया वह डॉक्टर से बात करें और बोले क्या सर्जरी के बाद पुनः स्टोन हो सकती है या नहीं। अगर डॉक्टर बोलते हैं जो पुनः होंगे तो फिर सर्जरी तो पुनः आपको करवाना होगा। ऐसी स्थिति में आपको होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ ये स्टोन होता कैसे है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, क्या क्या दिक्कतें आती है। इसके बाद मैं होम्योपैथी के कुछ मेडिसिन बताऊंगा जो मैंने बेहतर पेशेंट को देके बेहतर रिजल्ट पाया है और पेशेंट भी खुश हुए, कम पैसों में और कम चिकित्सा में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यह दवा आपको भी यूज करना चाहिए, काफी इफेक्टिव है। जैसे गुर्दे की पत्थरी, कारण, लक्षण व इलाज, यह जानना जरूरी है। किडनी का मुख्य काम क्या है यह जानना भी जरूरी है। यूरिन के माध्यम से शरीर से अतिरिक्त पानी और गंध को निकालना। यूरेटर नामक नलिया किडनी से इस यूरिन को ब्लडर तक ले जाती है। किडनी आपके छाती की हड्डियों की रिब्स के नीचे सिचुएटेड होती है और सेम नीचे होता है। किडनी स्टोन मिनरल से बनी एक ठोस जमावट होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एस्ट्रोवाइट, यूरिक एसिड और सिस्टीन, इन सब से बन करके यह किडनी एक स्टोन का रूप ले लेती है। गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, अब यह जानना आपको जरूरी है कि गुर्दे की पथरी कैसे बनती है। जब आप खाना उना सब कुछ बेहतर ही ले रहे हैं या पानी भी बेहतर पी रहे हैं तब भी स्टोन बन जाती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जब इन मिनरल्स को किडनी फिल्टर करती है, कभी कभी यह जुड़कर छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। फिर ये क्रिस्टल आपस में जुड़कर पथरी या स्टोन बन जाते हैं। ये स्टोन किडनी में बनते हैं जहां वे बड़े होते रहते हैं। कभी आज अगर आप अन्य अल्ट्रासाउंड कराया, अगर मेडिसिन का आज 1 mm है या 2 mm है, आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए अगर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ते चला जाएगा और वह साइज जब तक कि आप मेडिसिन नहीं लेंगे या वक्त पर उसका चिकित्सा नहीं करेंगे तो यह साइज बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आप खूब ज़्यादा मात्रा में पानी ले रहे हैं या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो स्टोन निकल जाएगी। स्टोन तभी निकल सकता है जब उसका साइज छोटा हो। ऐसी स्थिति में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना अनिवार्य होता है। बड़े
होते रहते हैं। कभी-कभी ये स्टोन यूरेटर से होकर यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं और कभी-कभी ये पथरी किडनी में ही रह जाते हैं, जहाँ ये 4 से 5 एमएम, 7 एमएम या 8-9 एमएम तक हो जाते हैं। ये यूरेटर से गुजरने के लिए थोड़ा बड़ा होने पर, यह यूरेटर से गुजरने पर थोड़ा बड़ा होने पर स्टोन यूरेटर में फंस सकते हैं। जैसे यूरिन का जो पाइप नली होती है, किडनी से जो ब्लडर में आता है, जिससे यूरिन पास आउट होता है, वह पाइप नली में जब आ जाता है या फंस जाता है, जिससे काफ़ी पेन होता है। दर्द इतना जितना में मितली होने लगना, उल्टी होना, या रोगी कभी-कभी पेन से कराहने भी लगता है। यूरेटर में फंस सकते हैं, जिसके वजह से दर्द अधिक होने लगती है। दर्द तब तक बनी रहती है जब तक कि स्टोन ब्लडर में नहीं पहुंच जाती। यानी कि ब्लडर में अगर स्टोन आ गया है तो फिर चिंता की बात नहीं, अब वो आउट हो जाएगी। तब यूरिन के शरीर से निकल जाता है, तब यूरिन के साथ शरीर से स्टोन निकल जाती है। अब इसमें कैल्शियम का ज़्यादा अवशोषण होना, कैल्शियम का ज़्यादा अवशेषण होना, यूरिन में कैल्शियम का बढ़ना, कम पानी पीना या डिहाइड्रेशन होना, सोडियम में उच्च आहार लेना, बहुत अधिक पशु प्रोटीन जैसे कि चिकन, मटन, दूध, पनीर, अंडा आदि लेने से यह किडनी बनने में सहायक हो जाता है। अब क्या है, किडनी स्टोन का सिम्टम्स क्या क्या होगा? अगर आपको किडनी स्टोन हो गया है तो इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स होगा, यह जानना आपको जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है तो आपको यह जानना तो जरूरी है जी, हमको स्टोन होगा तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं या क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। तो किडनी स्टोन के लक्षण, किडनी स्टोन सिम्टम्स: पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करते समय दर्द होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब के साथ खून आना, कभी कभी यह स्टोन यूरेटर में फंस जाता है, जिससे वह स्किन या जख्म हो जाने के वजह से भी पेशाब के माध्यम से ब्लड आना शुरू हो जाता है, पेशाब से दुर्गंध आना, पेशाब में धुंधलापन होना, बार बार पेशाब लगना, फीवर हो जाना, उल्टी, यूरिन मार्ग से संक्रमण होना, बेचैनी, पसलियों में तेज दर्द, पसलियों में तेज दर्द होने लगती। ये हमने आपको बताया किडनी स्टोन का जो सिम्टम्स हो और लक्षण के साथ साथ किडनी स्टोन बनते कैसे हैं, यह हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। अगर आप मेरा माने, अगर कोई भी आप पेशेंट हो, कहीं से भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सर्जरी बिल्कुल ही न कराएं। सर्जरी आपका इलाज का यह पूर्ण रूप से पक्का इलाज नहीं है जिससे आपकी परेशानी ठीक हो जाए। आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, जो अच्छे चिकित्सक हैं, उनके पास जाके आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, या मेरा वीडियो देख करके भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा आती है बर्बेलिस वल्गैरिस क्यू पोटेंसी, जिससे हम मदर टिंचर बोलते हैं। यह मदर टिंचर आप जर्मन में भी ले सकते हैं या इंडियन में भी, फादर मुलर, ये सब अच्छी दवा है। फादर मुलर एक ब्रांड है, तो आप जर्मन में भी ले सकते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू, यह मेडिसिन आपको अगर स्टोन हो गया है तो प्रतिदिन 10 बूंद आधे कप ताज़ा पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम लेना है। अगर आपको दूसरा जर्मन मेडिसिन लेना है तो R27 रेकवे कंपनी की आती है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेकवे कंपनी की R27, यह 10 बूंद आधा कप पानी के साथ रोज सुबह, दोपहर, शाम लेना है। इसके साथ आपको कैंथेरिस 30 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लेना है, और बेलाडोना 200 पोटेंसी में लेना है। जब आपको दर्द महसूस हो तो आप बेलाडोना 200 पोटेंसी ले सकते हैं, जब आपको दर्द हो, या सुबह शाम आप ले सकते हैं।
यह मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका मैंने बहुत सारे पेशेंट पर इलाज करके इसका चिकित्सा किया और काफ़ी इसका बेहतर रिज़ल्ट मिला है और काफ़ी मैं इस मेडिसिन से संतुष्ट हूँ। एक बार आप यह होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।